नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज ज्योग्राफी थ्रू चार्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस which we have covered in our last to last video. So I will leave a link to that video in the description or in the I button. For now we will dive right into our topic. Because of the endogenic forces, the earth crust either bends or it cracks. अगर forces are compressional in nature तो हमारी अर्थ में फोल्डिंग्स क्रिएट होती हैं, और अगर जो फोर्सेस हैं दैट आर टेंशनल इन नेचर, दैट आर दी टेंशनल फोर्सेस, देन इट रिजल्ट्स इनटू फॉल्टिंग, क्रैकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच टाइप ऑफ रॉक बेंड्स ड्यूरिंग द फोल्डिंग प्रोसेस। तो सेडिमेंट्री रॉक इज द आंसर। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक यूजुअली फ्रैक्चर हो जाते हैं एंड सेडिमेंट्री रॉक फोल्डिंग के दौरान बेंड हो जाता है। दैट इज वाई फोल्डिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स बेंड्स, व्हाइल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक एज इन द फॉल्टिंग दे ब्रेक्स, ऑलवेज ब्रेक। नाउ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच फोल्डिंग हैज टेकन प्लेस, हम फोल्डिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू लीनियर फोल्ड्स एंड नॉन लीनियर फोल्ड्स। लीनियर फोल्ड्स में एज द नेम सजेस्ट डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग विल बी लीनियर। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो इस फिगर में दिस इज द एक्सियल प्लेन। दो स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यूरिंग फोल्डिंग, एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन। ऊपर वाला इज एंटीक्लाइन एंड दिस वन इज सिनक्लाइन। अगर दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं, ये सिमेट्रिक फोल्ड हो जाता है। अगर इसको थोड़ा बेंड कर देंगे दोनों एंगल इक्वल नहीं रहेंगे, एक थोड़ा कम हो जाएगा और एक थोड़ा बढ़ जाएगा, तो दैट फोल्ड इज एसिमेट्रिक फोल्ड। अगर इसी एंटीक्लाइन पर अगर आप बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड्स को सुपर इम्पोज कर देंगे तो ये बन जाएगा एंटीक्लायरोनियम। एंड ऐसे ही सिनक्लाइन पर छोटे छोटे फोल्ड्स सुपर इम्पोज कर देंगे तो ये बन जाएगा सिनक्लेनोरियम। ठीक, अगर ये एंगल फर्दर आप बेंड करें तो ये ओवरफोल्ड हो जाता है। अगर फिर इसको और ज़्यादा फोल्ड कर देंगे और ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वी कॉल इट अ रिकम्बेंट फोल्ड। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन लीनियर फोल्ड्स। नॉन लीनियर फोल्ड्स में भी दो तरीके के फोल्ड आ जाते हैं। अगर डायरेक्शन सर्कुलर है उसमें बोलेंगे सर्कुलर फोल्ड्स, तो इसमें आता है डोम एंड बेसिन। द अदर वन इज नॉन एंगुलर फोल्ड, दैट इज शेवरॉन। डोम यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर। यहाँ पर डोम में क्या होता है कि जो यंगर स्ट्रेटा होता है सेंटर में होता है, तो क्या होता है स्ट्रेटा जो होता है सेंटर से पेरिफ्री की तरफ मूव होता है। उससे क्या होता है जो यंगर स्ट्रेटा होता है वो कॉर्नर में रहता है और ओल्डेस्ट जो बीच में है वो ओल्डेस्ट स्ट्रेटा रहता है। नेक्स्ट इज बेसिन। बेसिन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर स्ट्रेटा जो होता है पेरिफेरी से सेंटर की तरफ मूव करता है। इसको आप बहुत सारी लेयर्स के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक लगा दें और फिर उसको कॉर्नर से अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ सर्कुलर डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर में ओल्डेस्ट वाला रह जाएगा और बीच वाली सबसे ज़्यादा फोल्ड होकर अपर लेयर विल बी इन द सेंटर। नेक्स्ट हमारे आते हैं शेवरॉन। शेवरॉन जो फोल्ड्स होते हैं दे कैन ईदर बी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। दे यूजुअली फॉर्म 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑलमोस्ट 60 डिग्री है और दे कैन ईदर बी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारी आती है फॉल्टिंग। सो टू अंडरस्टैंड फॉल्टिंग वी शुड नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फॉल्टिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक फॉल्ट है, इस फॉल्ट में दिस इज द फॉल्ट प्लेन, दिस इज द फॉल्ट ट्रेस। जिस लाइन के अलॉन्ग फॉल्टिंग टेक प्लेस दैट इज द फॉल्ट ट्रेस। दिस वन इज द फुट वॉल एंड दिस इज द हैंगिंग वॉल जो नीचे की तरफ जा रही है, जो ऊपर की तरफ आ रही है दैट इज द फुट वॉल। फॉल्टिंग 4 टाइप्स की होती है। इनमें से 2 हैं नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट अगर आप यहाँ फिगर में देखेंगे, नॉर्मल फॉल्ट में जो हैंगिंग वॉल है इट मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ मूव हो रही है, वाइल इन द रिवर्स फॉल्ट हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, सियरा नेवाडा ऑफ कैलिफोर्निया एंड द ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट आर द नॉर्मल फॉल्ट्स, वाइल द रिवर्स फॉल क्रिएट वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालयन माउंटेन्स एंड द रॉकी माउंटेन्स। अगली हमारे आते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स एंड ऑब्लिक फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट अगर आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे इसमें ये लेटरली मूव होता है, तो इसमें ना ही हैंगिंग वॉल होती है ना ही कोई भी वर्टिकल वॉल होती है। ऑब्लिक फॉल्ट में
दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, मतलब नीचे की तरफ भी मूव कर रहा है यहाँ पर, और ये आगे पीछे के डायरेक्शन में भी जा रहा है। मतलब एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और एक नॉर्मल फॉल्ट, दोनों को अगर आप मिला दें तो बन जाता है आपका ऑब्लिक फॉल्ट। So that is it for today. Next we will discuss about landforms which arises because of the folding and faulting. And I hope you like our lecture, and if you do, please like, share and subscribe. Thank you.